हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये हमारी कंप्यूटिंग सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और इसमें हम लॉजिक गेट्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, मैं राम विकास और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे RB Mishra_101 पर, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो। तो देख, आज हम टॉपिक देख लेते हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वो हमारे सारे लॉजिक गेट्स रहेंगे। सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स देखेंगे होता क्या है। उसके बाद हम कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स कवर करेंगे, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, ज़ोर। ये सारे गेट्स हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम बूलियन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि अ, इन गेट्स की मदद से हम कोई भी बाइनरी लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा का थोड़ा सा हम एक ग्लिम्स लेंगे, और बूलियन अलजेब्रा के ऊपर मैं आपको रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको बूलियन अलजेब्रा को आगे सीखना है। बूलियन अलजेब्रा हमारे अभी ज़्यादा नीड की चीज़ नहीं है, बाकी जितना हमें ज़रूरत होगा जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे उसको हम कवर करते जाएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स पढ़ने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें आप कुछ इनपुट देते हैं और वो एक सर्टेन ऑपरेशन करके उस इनपुट के ऊपर आपको आउटपुट देती हैं। जैसे कि इसको आप एक फंक्शन, मैथ्स में आप फंक्शन की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप जब भी एक्स की कोई वैल्यू डालेंगे तो ये फंक्शन उसका स्क्वायर करके आपको आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जांपल टू पर ये 4 आउटपुट देगा, 3 पर ये 9 आउटपुट देगा। ऐसे ही लॉजिक गेट्स होते हैं जिनके आउटपुट फिक्स होते हैं गिवन इनपुट्स के लिए। और इन डिवाइसेस का यूज़ हम करते हैं कंप्यूटिंग कंप्यूटर को बनाने के लिए, कंप्यूटिंग के पार्ट्स बनाने के लिए। बेसिकली जो प्रोसेसर के हम पार्ट्स आगे जाके बिल्ड करने वाले हैं, जो कंपोनेंट्स बनेंगे, जो मेमोरी बनेगी, जो ALU बनेगी, तो उसमें हम इन पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो वो जो कंपोनेंट्स बनेंगे उनकी जो बेसिक यूनिट होगी वो लॉजिक गेट होगी। और लॉजिक गेट्स किन से बनते हैं? ट्रांजिस्टर से। और ट्रांजिस्टर को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। मैंने आपको ट्रांजिस्टर की वर्किंग कंप्लीट बता दी थी। आज हम उन ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट्स बनाने वाले हैं। लॉजिक गेट्स का जो एक जनरल मेथड रहेगा, सारे लॉजिक गेट्स को हम किस टाइप से कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक ट्रुथ टेबल देखेंगे। लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल उसके सारे पॉसिबल इनपुट्स को पॉसिबल सभी आउटपुट के साथ मैप करता है। उसको हम ट्रुथ टेबल बता बोलते हैं। और एक हर लॉजिक गेट का एक सर्किट डायग्राम रहता है, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन रहता है, उसको हम देखेंगे। और उसको ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि हमने जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखी थी लास्ट वीडियो में, वो ट्रांजिस्टर कैसे इन लॉजिक गेट्स को बनाएगा ये हम देखेंगे। और लास्ट वीडियो में एक चीज़ मैं भूल गया था आप लोगों को बताना, जो कि है ट्रांजिस्टर का ड्राइंग, यानी कि सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम नहीं बोलेंगे, काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसका सिंबल जो होगा ट्रांजिस्टर का, वो मैं आपको बताना भूल गया था। ट्रांजिस्टर को देखिए हम ऐसे करके डिनोट करते हैं। ये जो हमारी होती है ये बेस होती है। ये लाइन, इस लाइन पे हम इस बेस को ड्रॉ करते हैं और इस पे 2 टर्मिनल्स आगे लगाते हैं। इसको जनरली एक सर्कल के अंदर एनक्लोज किया जाता है, लेकिन ये बाद में जैसे जैसे एडवांस सर्किट डायग्राम बनाते जाते हैं तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। मतलब ये सर्कल मैंडेटरी नहीं है, ये काइंड ऑफ ऑप्शनल है। ये हमारी बेस होती है और इसमें एक हमारा इमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है। इमिटर पे हम एक एरो लगाते हैं ये शो करने के लिए कि वो इमिटर है, और कलेक्टर हमारा बिना एरो के होता है। एरो की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि वो NPN है या PNP है। तो देखिए, अगर एक ट्रांजिस्टर NPN है, मान लीजिए एक NPN ट्रांजिस्टर है, NPN, ये इमिटर, बेस, कलेक्टर, तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ बहता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। तो अगर हमारा NPN ट्रांजिस्टर है तो करंट हमारा बेस से इमिटर की तरफ को बहेगा, P से N की साइड में। तो बेस से इमिटर की तरफ, यानी कि ये हमारी बेस है, ये इमिटर है, तो बेस से आएगा इमिटर की तरफ।
ये जो सिंबल है हमारा, ये हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब यहीं पे अगर हमें पीएनपी दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। पीएनपी में क्या होगा, पी एन पी। यहाँ पे करंट देखिए हमारा पी से एन की तरफ को जाता है, तो करंट हमारा कहाँ जा रहा है, एमिटर से बेस की तरफ को, यानी कि ये हमारा एमिटर है और ये हमारी बेस है। करंट कहाँ जा रहा है, बेस से एमिटर की तरफ को। ये हमारा पीएनपी का सिंबल हो गया। हम लॉजिक गेट्स में एनपीएन यूज़ करने वाले हैं, तो ये वाला जो डायग्राम है ये हमारे ज़्यादातर यूज़ में आएगा। ट्रुथ टेबल में हम देखिए जो दो इनपुट वाले बाइनरी गेट्स होंगे उसमें हम दो इनपुट को ए बी एज्यूम करेंगे और आउटपुट को हम बाई लिख देंगे। और इनपुट हमारे रहेंगे जनरली 0 0 0 1 1 0 1 1। और इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लॉजिक गेट पे डिपेंड करेगा कि लॉजिक गेट कौन सा लॉजिक गेट है। अभी अगर आपको ये चीज़ें अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, लेकिन लॉजिक गेट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि लॉजिक गेट क्या चीज़ है और क्यों इसकी नीड हमें पड़ रही है, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो कोई भी लॉजिक गेट उठाने से पहले मैं आपको एक बार ट्रांजिस्टर की वर्किंग रिवाइज करा देता हूँ, जो कि पिछली वीडियो को कंक्लूड कर देगा पूरा। जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो ट्रांजिस्टर के ऊपर ही थी, और ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए मैंने आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, सेमीकंडक्टर बताया था, डायोड्स बताए थे, लेकिन वो सब बताने का अल्टीमेट पर्पस था ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको समझा पाना। अगर आप ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ चुके हैं तो आप जो पिछली वीडियो है उसका मोटिव कंप्लीट हो चुका है, और उस चीज़ को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कराऊंगा आपको। ट्रांजिस्टर बताता हूँ ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, और इस बार हम सिंबल का यूज़ करके देखेंगे। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और देखिए हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इसको देखेंगे। कॉमन इमिटर यानी कि जो इमिटर होगा हमारा वो कॉमन होगा। इसको हम 5 वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि शॉर्ट ना हो। ये हमारा एक सर्किट डायग्राम हो गया। इसमें जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बैटरी हमने कनेक्ट की है जिसमें इमिटर हमारा एन है, यानी कि एन टाइप है। इस पर हमने नेगेटिव कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया है। अब इसमें एक जंक्शन होता है वो रिवर्स वाइज होता है, एक फॉरवर्ड वाइज होता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ पे जो ये सर्किट है इस सर्किट में यूं करंट फ्लो नहीं होगा। इसके करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बेस में करंट क्रिएट करना होगा। तो जनरली हम बेस के लिए अलग बैटरी लगाते हैं, लेकिन जब हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तो हम एक ही बैटरी से दोनों को कनेक्शन देंगे। ये एक बेस बैटरी मान लीजिए, और जब ये इस बेस से कनेक्ट होगा, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव था, ठीक है। तो हमारा जो इमिटर है उस पर नेगेटिव कनेक्ट होते हैं, और और जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम उसको ग्राउंड कर देंगे ऐसे करके। ये ग्राउंड का सिंबल है, इसका मतलब है इस पर 0 वोल्ट कनेक्ट है, और जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे हम 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। देखिए इसका मतलब ये जो डायग्राम मैं यूज़ करने वाला हूँ हम आगे लॉजिक गेट्स में ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने ऐसे करके जो ये बना दिया इसका मतलब है यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्ट है, और यहाँ पे अगर मैंने 5 वोल्ट लिख दिया है तो यहाँ पे मतलब 5 वोल्ट कनेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्किट ओपन है, ये सर्किट क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इस सर्किट का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, और ये इस पे जो 0 वोल्ट और ये 5 वोल्ट है ये सेम बैटरी के ही पार्ट्स हैं, लेकिन सर्किट क्लोज करते हैं तो वो मैसी लगने लगता है। तो ज़्यादा हौश पौश ना हो इसलिए हम इसको पूरा क्लोज करके यहाँ पे एक बैटरी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट लिख देंगे। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे अगर हम 5 वोल्ट लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि एक आइदर दूसरी बैटरी है या सेम बैटरी का हमने 5 वोल्ट इसको दे रखा है। मीन्स यहाँ पे हमने सेम
इसको भी वोल्टेज दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक अलग से बैटरी का 5 वोल्ट आ गया और उस बैटरी का जो ग्राउंड है वो ओपन है। नहीं, उसका ग्राउंड या तो यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, दोनों बैटरी के ग्राउंड इमीटर पे कनेक्ट होंगे, या एक ही बैटरी से हम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो बैटरी यूज़ की हैं, दोनों के ग्राउंड को कनेक्ट किया है इमीटर से। ये हमारा इमीटर है, इससे हमने दोनों बैटरी के ग्राउंड को कनेक्ट किया है। और जो +5 वोल्ट है उसको हमने बेस को दिया है। जब ये बेस से कनेक्ट होगा तो ये वाला सर्किट चालू हो जाएगा। अगर इसमें कनेक्शन को काट देता हूँ, इसको मैंने तार को हटा दिया अगर, तो ये इस वाला सर्किट बंद हो जाएगा। मीन्स बेस से हम कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले सर्किट को। ठीक है, और इस चीज को एक हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। देखिए मैं इसी बैटरी से एक रेजिस्टेंस लगा के इस बेस को कनेक्ट कर दूं, अब भी ये वही सेम सर्किट है। इसमें हमने एक ही बैटरी को यूज़ कर लिया है। इसको मैंने 5 वोल्ट दिया तो बेस पे करंट आ गया। अब बेस कुछ करंट ड्रॉ करेगी और इन रिजल्ट उसके रिजल्ट में यहाँ पे एक करंट बनेगा। देखिए बेस का काम क्या होता है, बेस छोटा सा करंट ड्रॉ करती है जिसकी वजह से इमिटर के इलेक्ट्रॉन, इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। देखिए करंट इधर को जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाते हैं, और ये कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है। ये हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है तो एक मेजर करंट यहाँ पे बनता है। करंट इधर को बनता है नीचे की साइड में, ऐसे करके करंट की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होगी। इमिटर इमिट करेगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट तभी करेगा जब बेस पे बेस करंट ड्रॉ करेगी। बेस छोटा सा पोर्शन ड्रॉ करती है करंट का, मुश्किल से 5% के आसपास इलेक्ट्रॉन्स बेस लेके जाती है। 95% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन 95% जाते तभी हैं जब ये 5% बेस लेती है तभी, अदरवाइज ये वाला सर्किट बंद रहता है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर था आज देखें, और आज हम इसी ट्रांजिस्टर से, इसी सेम सर्किट से सारे लॉजिक गेट बिल्ड करने वाले हैं। आप जब लॉजिक गेट्स की वर्किंग देखेंगे कि इस ट्रांजिस्टर से कितने कमाल लॉजिक गेट्स बन रहे हैं, तो आप खुद उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। इसी वीडियो से आपको जो मैं सीरीज दिखा रहा हूँ, इस सीरीज की ग्रेटनेस को आप अप्रिशिएट करने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पहला लॉजिक गेट उठा लेते हैं। देखिए नॉट गेट। अब आप ये भी समझेंगे कि ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस घर में होते हैं उससे कैसे डिफरेंट है। जो हमारा नॉर्मल स्विच होते हैं उसमें भी हम ऑन, जैसे इसमें बेस से हम मेन सर्किट को ऑन ऑफ कर रहे हैं, बेस पे करंट देके हम घर पे भी अपने फैन को स्विच से ऑन ऑफ करते हैं। लेकिन नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में हम स्विच को ऑफ करके जो मेन सर्किट है उसको ऑन करते हैं। देखिए जो नॉट गेट से पहले मैं आपको एक बफर बता दूं। बफर, जो अभी हमने सर्किट देखा था वो बफर का सर्किट था। बफर क्या होता है, बफर का मतलब होता है जो इनपुट में आ रहा है वही आउटपुट में आ जाए। बफर की अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो एक ही इनपुट होता है इसमें और एक ही आउटपुट होता है। ए हमारा इनपुट है और वाई हमारा आउटपुट है। 0 पे 0 देता है ये, और 1 पे 1 देता है। देखिए 1 और 0 क्या है यहाँ पे, 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका 0 और 1। जो हमारा कंप्यूटर होता है, प्रोसेसर होता है, उसके अंदर नंबर नहीं चल रहे होते हैं, उसके अंदर 0 1 नहीं होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑन या ऑफ होती है। ट्रांजिस्टर में आइदर करंट जा रहा है या नहीं, या फिर नहीं जा रहा है। तो जब जा रहा है करंट तब हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जब नहीं जा रहा है तो हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर्स उसके अंदर नहीं चल रहे होते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम बनाते हैं, जिससे हम इन चीज़ों को समझते हैं कि इसकी वर्किंग को। तो ये हमारा बफर हो गया। बफर का सर्किट क्या होता है, जो मैंने अभी आपको सर्किट बताया वो एग्जैक्ट सेम सर्किट बफर का है। देखिए ये हमारा इमिटर है, ये हमारा कलेक्टर है, और ये हमारा हो गया है ट्रांजिस्टर कंप्लीट। इमिटर को हमने ग्राउंड किया यानी कि 0 वोल्ट, इस पे हमने दिया है 5 वोल्ट। लेकिन 5 वोल्ट से पहले एक छोटा सा लगाया है रेजिस्टेंस, ताकि सर्किट शॉर्ट ना हो
और एक हमने लगा दी है एलईडी आउटपुट चेक करने के लिए। एलईडी कुछ नहीं होता है, एलईडी डायोड ही होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होती है एलईडी की फुल फॉर्म। एलईडी एक काइंड ऑफ डायोड ही होता है, बस उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो थोड़ी स्पेसिफिक होती है। उसकी जो मैंने आपको गैप बताया था बीच में, क्या बोलते हैं उसको, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर जो होती है और उसका जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। उसमें डोपिंग बहुत स्पेसिफिक टाइप की जाती है और उस लेयर को बहुत थिन रखा जाता है, इसलिए वो लाइट इमिट कर पाता है। तो उसका सिंबल वही डायोड वाला होता है। बाकी हम इस पे एरो लगा के शो कर देते हैं कि ये लाइट इमिट कर सकता है। अब देखिए, जब भी ये लाइट इमिट करेगा तो ये हमारा जो आउटपुट है वो ऑन होगा, और लाइट इमिट नहीं करेगा तो आउटपुट ऑफ होगा। अब इस पे हम एक लगा देते हैं स्विच, जिसको मैं बोलूँगा इनपुट, और ये हमारा 5 वोल्ट, सेम लाइक दिस। ठीक है, इसके पीछे आप बैटरी भी बना सकते हैं चाहें तो। मैं बैटरी को स्किप अवॉइड करूँगा क्योंकि बैटरी से बहुत सर्किट हॉस पॉस लगता है। ये मैंने आपको बता दिया, बफर सेम इनपुट देता है, उसकी ट्रुथ टेबल आप बना ही लेंगे। तो उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये हमारा स्विच है। इसको मैं अगर कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, बेस में करंट फ्लो होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बेस में जाएंगे और कलेक्टर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा और यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा, नहीं इधर को फ्लो होगा। यहाँ पे एक छोटा सा करंट फ्लो होगा जिसके रेस्पॉन्स में इसको इधर नहीं होगा, इधर से इधर को होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेस में, तो यहाँ पे एक छोटा सा करंट फ्लो होगा जिसके रेस्पॉन्स में यहाँ पे एक बड़ा करंट बनेगा और ये एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। जब यहाँ पे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये एलईडी ऑन हो रही है, जब इसको हम ऑफ कर रहे हैं तो ये एलईडी ऑफ हो रही है। ये हमारा है ए इनपुट, ये हमारा है बाई आउटपुट, ये हमारा हो गया बफर। अब देखिए नॉट गेट कैसे बनता है, इसी सर्किट से हम नॉट गेट बनाएंगे। नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो, सबसे पहले हम नॉट गेट का सिंबल देखते हैं और यहाँ से इसको मैं इरेज करूँ, इरेज। नॉट गेट का सिंबल जो होता है वो ये होता है, डायोड की तरह होता है, लेकिन डायोड में आगे लाइन होती है और इसमें आगे डॉट होती है। डायोड आगे से करंट को फ्लो नहीं होने देता है और ये करंट को फ्लो तो होने देता है लेकिन उसे इन्वर्ट कर देता है। इसे हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। आपके घर वाला इन्वर्टर नहीं, वो एसी से डीसी में इन्वर्ट करता है, ये 0 1 को इन्वर्ट करता है। अब इस पे ये हमारा नॉट गेट का हो गया सिंबल, और इसकी हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इसमें सिंगल ही इनपुट होता है जिसे हम ए लेंगे और वाई हमारा आउटपुट होगा। तो सिंगल इनपुट में दो ही पॉसिबिलिटी हैं, 0 या 1, और आउटपुट में ये इन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 कर देता है, 1 को 0। यानी कि अगर आप स्विच को ऑन करते हैं तो आगे एलईडी ऑफ हो जाएगी और अगर आप स्विच को ऑफ करते हैं तो एलईडी ऑन हो जाएगी। अब ये कमाल कैसे हुआ, इसका मतलब ये नहीं है आप करंट नहीं दे रहे हैं तो करंट पहुंच कैसे रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आपने 5 वोल्ट नहीं दिया, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपने 5 वोल्ट दिया तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। अब एक चीज जो बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है वो ये होता है कि जब हम करंट दे ही नहीं रहे हैं तो करंट आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये चीज कंफ्यूजिंग होती है। तो जनरली जो हम लॉजिक गेट बनाते हैं उसको इस टाइप से दिखा देते हैं जिसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट दिखाए जाते हैं। अगर कोई 2 इनपुट का लॉजिक गेट है तो उसमें 2 इनपुट, या 3 इनपुट का लॉजिक गेट है, 3 इनपुट लॉजिक गेट्स भी होते हैं, 4 इनपुट भी होते हैं, ए बी सी डी, और सिंगल आउटपुट है ओ। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दिखाते हैं जनरली, लेकिन इन सब में 5 वोल्ट और ग्राउंड रहते ही रहते हैं। इसमें भी आपका एक 5 वोल्ट का इनपुट और ग्राउंड ये इनबिल्ट होता ही होता है। ये आपके लॉजिक गेट्स में दिखाया नहीं जाता है
लेकिन लॉजिक गेट्स को आप वोल्टेज अलग से दे रहे होते हैं और ग्राउंड भी उसमें कर रखा होता है, यानी कि आपने एक बैटरी को लॉजिक गेट से ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा होता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट की बात होती है, और जो 5 वोल्ट आप यहाँ पे देते हैं, उस 5 वोल्ट वाली बैटरी का जो 0 वोल्ट वाला टर्मिनल होता है वो इस सर्किट में ऑलरेडी कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बैटरी को लॉजिक गेट से कनेक्ट कर रखा है और दूसरी बैटरी के एक टर्मिनल से आप उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल हवा में लटका हुआ है खाली। तो ऐसे काम नहीं होता। ये चीज़ें मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए, आपसे एक्सपेक्ट कर ली जाती हैं कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताएगा आपको तो कैसे पता होंगी। ठीक है, ये चीज़ें मतलब स्कूल में भी जनरली बच्चे नहीं पूछते हैं, नहीं दिमाग में आती हैं, या जिनके आती हैं तो उन्हें लगता है कि किसी को नहीं आ रही है तो हो सकता है मुझे ही आ रही है, और बहुत बेसिक सी मतलब चीज़ हो और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें पूछ लेने वाली होती हैं, आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर भी रह जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि 5 वोल्ट की एक बैटरी ऐसे करके कनेक्ट है और एक 5 वोल्ट की आइदर दूसरी बैटरी ऐसे करके कनेक्ट है, और एक ये पॉसिबिलिटी है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेम बैटरी का ही 5 वोल्ट इस पे कनेक्ट है विद अ रेजिस्टेंस और विदाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जनरली हम शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए यूज़ करते हैं, तो रेजिस्टेंस सर्किट में लगा ही देना चाहिए। विद अ रेजिस्टेंस इस पे कनेक्ट है, आइदर सेम बैटरी और डिफरेंट बैटरी, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वोल्टेज पहुंचना चाहिए। तो ये बैटरी ड्रॉ करना मैं अवॉइड करूंगा आगे के लॉजिक गेट्स में, आपको डायरेक्ट 5 वोल्ट और 0 वोल्ट दिखा दिया जाएगा। इसका मतलब है सेम बैटरी के 5 वोल्ट और 0 वोल्ट हैं, अलग अलग नहीं है, सर्किट ओपन नहीं है। अब ये नॉट गेट हो गया, नॉट गेट का सिंबल हो गया, नॉट गेट की ये ट्रुथ टेबल हो गई। नॉट गेट अब बनता कैसे है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, और आप इस चीज़ को देख के आपके जो दिमाग में बत्ती होती है वो बत्ती आपकी जल जाएगी। जो ये सर्किट था, इस सर्किट में क्या था, थोड़ा मैसी सा हो गया है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये हमारा मेन ट्रांजिस्टर था, ये हमारी बेस थी, ये हमारा मीटर था, ये हमारा कलेक्टर था, ये 0 वोल्ट, ये हमारा इस पे हमारी एक एलईडी थी, इस पे हमारा एक 5 वोल्ट इनपुट लगा हुआ था। जब बेस पे एक स्विच लगा हुआ था जो कि हमारा इनपुट था ए, ये बफर का केस बता रहा हूँ मैं, आपका इनपुट ए था और वाई हमारा आउटपुट वाई था। जब ए इनपुट को हमने ऑन किया यानी कि 1 दिया, जो 5 वोल्ट है वो इसमें इन हुआ, तो ये वाला सर्किट हमारा चालू हो गया और एलईडी ग्लो करने लग गई। जब हमने इस 5 वोल्ट को बंद किया, यानी कि यहाँ से 5 वोल्ट हटाया, यहाँ 0 दिया, तो ये एलईडी ऑफ हो गई, यहाँ पे भी 0, 0 इनपुट पे 0 आउटपुट, 1 इनपुट पे 1 आउटपुट। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब सेम ही चीज़ रहनी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हमारा ट्रांजिस्टर, ये हमारा एमिटर, ये हमारा कलेक्टर, ये हमारी बेस। इस पे हमने 5 वोल्ट को एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। इसको मैं प्रेस करूंगा ये कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑफ रहेगा। यहाँ पे हमने 5 वोल्ट को एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया है, 0 वोल्ट। अब देखिए,
जब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। और जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये वाला सर्किट ऑफ रहेगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये वाला सर्किट ऑफ है, ये यहाँ से डिस्कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये ऑन कैसे हो रहा है, ऑफ कैसे हो रहा है, इसको आप समझिए। ये एक वायर है, ये एक सर्किट है, और यहाँ पे हमारा स्विच है, ये ट्रांजिस्टर हमारा स्विच है, और इस स्विच का जो बटन है वो यहाँ पे इधर इस बेस है हमारी। इस बेस को ऑन करने से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है और ये कनेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से ये जो वायर है, यहाँ पे काइंड ऑफ आप एक वायर इमेजिन कर लीजिए, ये वायर कनेक्ट हो जा रही है, सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। अदरवाइज ये ऑन है, ये ओपन है, यहाँ पे जीरो है, ये ओपन है, तो ये ओपन है, ये इमिटर और बेस आपस में डिस्कनेक्टेड हो जा रही हैं और ये सर्किट ऑफ हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लेवर सी ट्रिक चलते हैं और इसको एलईडी को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हुआ कुछ कमाल। आ रही है आपको ये बात समझ में? जलिए आपके दिमाग की बत्ती। जब ये ऑफ है, जब ये ऑफ है तब ये डिस्कनेक्टेड है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये सर्किट, ये पाथ ऑफ है। लेकिन ये पैरेलल वाला पाथ तो खुला है, ये तो कंप्लीट है, इसके रास्ते में तो कोई रुकावट नहीं है और ना ही कहीं से ये ब्रेक हुआ है। ये एलईडी हमारी ग्लो करेगी नहीं करेगी? करेगी। जब ये ऑफ होगा तब ये एलईडी ऑन होगी, ये ग्लो करेगी, और जब हम इसे ऑन कर देंगे तब क्या होगा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे कोई रास्ते में रेजिस्टेंस भी नहीं है। देखिए एलईडी का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, एलईडी वाला पाथ प्रेफर ना करके करंट ये पाथ प्रेफर करेगा। अब आप कहेंगे कि प्रेफर कैसे करेगा, तो वो चीज़ बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ बेसिक्स, मतलब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की पूरी कहानी सुनाई थी, तो वही कंडक्टर वाला हिसाब है। जब कंडक्टिंग पाथ मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पाथ को फॉलो करेगा, और लेस कंडक्टिंग पाथ है तो वो उसको अवॉइड करेगा। करंट कैसे डिवाइड होता है रेजिस्टेंसेस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ता है, तो वो सब चीज़ें फिजिक्स का पार्ट हो जाती हैं, मतलब यहाँ पे डिस्कस करने का उसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन ये चीज़ आप समझ ही जाइए कि जब एक पाथ खुला हुआ है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, जाहिर सी बात है एलईडी ऑन होगी जब ये ऑफ है, जब ये पाथ ऑफ है, यानी जीरो पे आउटपुट 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट देखो, आपको 5 वोल्ट अब दिख रहा है। नॉट गेट में कहाँ से आता है करंट, नॉट गेट में करंट दिखा आपको कहाँ से आ रहा है, ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये एलईडी ऑन है, ये सर्किट बना हुआ है। जब ये ऑन हो जाएगा, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, ये 5 वोल्ट आया, ये सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ से एक छोटा सा करंट, एक करंट यहाँ से चला, छोटा सा करंट यहाँ पे बेस में चला गया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि करंट छोटा सा ही जाए, और यहाँ पे एक बड़ा सा करंट, करंट की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर होगी, मैं उल्टी बना देता हूँ हर बार। करंट इधर को आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर को कलेक्टर में जाएंगे और करंट इधर को आएगा, यहाँ से एक करंट, अब ट्रांजिस्टर से होके आएगा करंट, अब करंट एलईडी में नहीं जाएगा, अब करंट ट्रांजिस्टर में आ जाएगा। यहाँ से उसको वायर मिल रही है, यहाँ पे उसको जिंदा जिंदा कंडक्टिंग पाथ मिल रहा है, यहाँ पे उसको एक कंपोनेंट से होके जाना है, तो वो क्यों कंपोनेंट में जाएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे इस बात में कोई मतलब इतनी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, कंपोनेंट वाला पाथ रेजिस्टेंस वाला पाथ है तो वो उसको अवॉइड करे। मतलब क्यों अवॉइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको इन्फिनाइट कंडक्टिविटी मिल रही है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होंगे तो वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर मिल गई उसको, ये यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस मान लीजिए आप, तो जीरो रेजिस्टेंस है तो सारा करंट इधर से होके जाएगा, यहाँ से वो इन्फिनाइट करंट गुजर सकता है, तो करंट इधर से क्यों जाएगा। ये नॉट गेट हुआ हमारा। अगर आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो आगे की कहानी ईजी है, आगे की कहानी आपको मैं बहुत ईजिली समझा दूंगा।
वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन समझिए जब क्वालिटी कंटेंट में बना रहा हूँ, चीज़ें आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपको लेंथ देखनी पड़ेगी। 1.25 1.5x पे आप करके आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी डबल टैप करके निकाल के देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो देखो, जरा सा भी स्किप मत करना, आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ आप स्किप कर सकते हो आराम से, और तेज़ी से भी देख सकते हो, और वॉच टाइम वगैरह का मेरा कोई सीन नहीं है, तो कैसे भी देखो आप। अब आते हैं एंड गेट पे। एंड गेट का सिंबल देखिए, नॉट गेट का सिंबल मैंने आपको बता दिया, एंड गेट का सिंबल ऐसे होता है, ये कर्व्ड होता है, यहाँ पे इसमें दो इनपुट होते हैं, एंड गेट में दो इनपुट होते हैं, इसको ए बी से डिनोट करेंगे, एक आउटपुट होता है जो कि होता है हमारा वाई, ले लेते हैं इसको, आउटपुट सब में मैं वाई ही रखूंगा। ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं, तो ट्रुथ टेबल कुछ इस टाइप की होती है, ए बी वाई। इसको आप इसी पैटर्न में लिखिएगा, जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट को पैटर्न वैसे चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही अ, सही चीज़ है। 0 0 यानी कि 0 0 1। देखिए जब आप 1 2 3 लिखते हैं तो 9 के बाद 1 0 लिखते हैं, 1 2 लिख के फिर 1 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 2, यहाँ 1 1, फिर यहाँ 1 0, ऐसे करेंगे तो वो चीज़ अजीब लगेगी। हालांकि अगर आपको नंबर्स ही लिखने हैं खाली, तो नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में लिख दें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नंबर को अगर आप एक नंबर के ही ऑर्डर में लिखेंगे तो वो ज़्यादा ठीक लगेगा। इसलिए ये शिट, व्हाट आई जस्ट डिड, आई डोंट नो, गलत टैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर को नंबर के ही ऑर्डर में लिखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, और ये बाइनरी का ऑर्डर है, ए बी सी बाई। देखिए 0 0 सबसे पहले, उसके बाद 0 0 के बाद 0 1, इसके बाद आता है 0 2, लेकिन बाइनरी में 2 होता ही नहीं है, तो इस नंबर इस प्लेस को आप इंक्रीमेंट कर देंगे 1 0 और 1 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जैसे नंबरिंग करते हैं तो डेसिमल में तो 0 0 0 0 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 1 1 2 1 2 3 4, फिर 2 2 2 2 1 2 3 4, ऐसे करके सो ऑन, और ऐसे 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 सो ऑन। तो पहले 0 0 0 1 1 1 0 1, 0 0 1 1 1 0, वो 0 1 0 1, आप कैसे भी मतलब इसको याद कर सकते हैं। आउटपुट देखिए, अब एंड गेट के आउटपुट क्या होते हैं। एंड का मतलब होता है और यानी कि और में क्या होता है, दोनों ही चीजें होती हैं। जैसे कि मैं चाय और कॉफी लूंगा, मतलब कि मैं दोनों ही चीजें लूंगा। और मतलब ये हिंदी वाला और है, इंग्लिश वाला और मत समझिएगा। मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी में एंड का मतलब और, हिंदी वाला और, मैं चाय और कॉफी यानी कि दोनों चीजें लूंगा। तो जब दोनों ही चीजें होंगी, दोनों ही इनपुट होंगे, तब आउटपुट होगा 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। इतनी सी चीज आपको समझ में आई, तो एंड गेट आपको समझ में आ गया। ट्रांजिस्टर से कैसे इंप्लीमेंट होगा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको पूरी आती है, मैं बहुत पहले आपको समझा चुका हूँ। ट्रांजिस्टर से इंप्लीमेंट कैसे करेंगे एंड गेट को, ये चीज़ आपको समझनी है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, ये हमारा इमिटर है, ये हमारा कलेक्टर है, इस पे हमने लगाई है एक एलईडी, और इस पे है एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और ऊपर लगा हुआ है 5 वोल्ट। और यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ ग्राउंड, तो ये हमारा यहाँ पे एक इनपुट आएगा जिसको मैं बोलूँगा ए। ये हमारा इनपुट है ए, यहाँ पे है हमारा 5 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, तो मैं इसको ऑन करूँगा, ये ऑन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा गेट हो गया, ये हमारा बफर हो गया, ये हमारा बफर हो गया। जब मैं इसको ऑन करूँगा तब ये हमारा ऑन होगा, बिल्कुल होगा। जब इसको ऑफ करूँगा ये ऑफ होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट है, और ये पूरा कंडक्टिंग पाथ मिलेगा उसको, ये 0 वोल्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से 0 वोल्ट हटा दूँ, तो 0 वोल्ट हटा दूँ, अगर यहाँ पे 0 मिल ही नहीं रहा है उसे, तो थोड़ी ना सर्किट ऑन होगा। मान लीजिए आपने सिर्फ 5 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है, ये एक बैटरी है, ठीक है,
और एक एलईडी पे आपने सिर्फ 5 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से ये कनेक्ट नहीं किया, सर्किट ही क्लोज नहीं हुआ, तो थोड़ी ना ग्लो करेगा। इसको जब 0 वोल्ट मिलेगा तभी तो ये सर्किट बंद होगा। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हमने ग्राउंड हटा दिया, इसको मैं अरेज करूँगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे, सोचिए आप क्या लगा सकते हैं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम, डायग्राम से देख के समझ जाओ क्या लगाएंगे। जो ग्राउंड है 0 वोल्ट उसको थोड़ा दूर कर देंगे, और किससे दूर करेंगे, दूसरे इनपुट से दूर कर देंगे, दूसरा इनपुट से दूर कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे एक की जगह 2 ट्रांजिस्टर लगा दिए, दोनों मिलके बफर का काम कर रहे हैं। जब ये दोनों ऑन होंगे तब ये ऑन होगा, जब दोनों ऑफ होंगे तब ये ऑफ होगा। लेकिन एक भी ऑन या ऑफ होगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, एलईडी ऑन होगी नहीं होगी। काइंड ऑफ इसको आप अगर इलेक्ट्रिकल में मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिकल यानी कि जो आपकी होम, जो घर की वायरिंग होती है उसके थ्रू समझाऊं। देखिए घर की वायरिंग में क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, नॉट गेट पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नॉट गेट आप घर की वायरिंग में नहीं कर सकते। बस क्या कर सकते हैं आप, जो स्विच होता है उसको उल्टा करके लगा सकते हैं। उल्टा कर देंगे तो वो ऊपर को ऑन होगा, नीचे को ऑफ होगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो नॉट गेट नहीं बन जाएगा। लेकिन घर की वायरिंग में आप एंड गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एंड गेट, कैसे कर सकते हैं, जो एक स्विच है उस स्विच को, 2 स्विच को पैरेलल सीरीज में लगा सकते हैं। यानी कि एक वायर में आप 2 स्विच लगा सकते हैं, और ये आपके पोल से तार आ रहे हैं, ये बाहर घर के आपके एक पोल लगा हुआ है, उससे घर में एक तार आए हुए हैं, तो उसके एक तार में आपने 2 स्विच लगा दिए और दूसरे तार को आपने एलईडी बल्ब में लगा दिया, और एलईडी बल्ब का एक तार आपने इससे कनेक्ट कर दिया। ये तार, एलईडी बल्ब का एक तार आपने डायरेक्ट जो पिलर होता है बाहर, पोल होता है, उस पर लगा दिया, और एलईडी बल्ब का दूसरा तार आपने इन 2 स्विचेस पे लगा दिया, और पोल का दूसरा तार आपने इस एक स्विच पे लगा दिया। इनको आपस में कर दिया कनेक्ट। जब ये दोनों स्विच, अब आप दोनों चटकनियों को ऑन करेंगे तब ये सर्किट क्लोज हो। एक भी चटकनी को ऑन करते हैं तो ये ग्लो करेगा नहीं करेगा। ये हमारा एंड गेट है। इससे सिंपल, इससे परफेक्ट एंड गेट की एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ ही गया, यहाँ पे कोई ना समझने वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और अगर नहीं आया समझ में तो आप एंड गेट को फिर समझ नहीं सकते। अब और गेट की तरफ को चलेंगे। और गेट में क्या कर देंगे, जो यहाँ पे अगर मैं आपको इसी में समझाने की कोशिश करूँ तो इन दोनों स्विचेस को अगर सीरीज की जगह पैरेलल में कर दें, इरेजर लूंगा मैं, इन दोनों को पैरेलल की जगह, सीरीज की जगह पैरेलल में कर दें, यानी कि इसको भी मैं इससे कनेक्ट कर दूं और इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या? कि जो ये बल्ब में से एक जो वायर आया है वो इस चटकनी से भी कनेक्टेड है, इस चटकनी से भी कनेक्टेड है, और जो पोल से एक तार आया है वो इस चटकनी से भी कनेक्टेड है और वो इस चटकनी से भी कनेक्टेड है। अब आप इसको ऑन करेंगे तब भी ये ग्लो कर जाएगा, अगर इसको भी ऑन करेंगे तब भी ये ग्लो कर जाएगा, दोनों ऑन कर देंगे तब भी ग्लो कर जाएगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होना है, क्योंकि ये कनेक्शन है ही ऑलरेडी। दूसरा भी कर देंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से आधा आधा करंट बह के चला जाएगा, और एक खोलेंगे तो एक में से पूरा करंट जाएगा, और दोनों ऑफ करेंगे तभी ये क्लोज होगा। ये आपका और गेट है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिकल में समझा दिया, आपकी डोमेस्टिक वायरिंग में लॉजिक गेट से भी इंप्लीमेंट करेंगे। लॉजिक गेट में भी ये ट्रांजिस्टर को उठा के पैरेलल में डाल देंगे इसके। नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं, उसमें है ही, उसमें आपको बना के दिखा देता हूँ और गेट। और गेट में क्या होता है, और गेट का मतलब होता है या, और का मतलब होता है हिंदी में या। कोई भी एक आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, दोनों भी आ जाए तब भी चलेगा, तब भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज कब होता है, ऐतराज होता है दोनों के आने से एक्सॉर गेट में।
जैसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, उसको हम अभी आगे देखेंगे। ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होंगी, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, मेरे चैनल तक डिस्कवर कर चुके हैं, तो आपने सुन रखी होंगी। बाकी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ बस। और गेट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। और मेरी वीडियोस में अगर आपको कोई गलती वगैरह मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करें, क्योंकि चीज़ें मैं इतनी परफेक्ट, मतलब मैं परफेक्शन की गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करता हूँ कि गलती ना रखूँ, सब कुछ अच्छे से करूँ एक्सप्लेन। बाकी आपको लगे कुछ गलत बता दिया है तो आप कमेंट करके नीचे इम्प्रूव कर दो, लोगों को मदद मिलेगी। मुझे बता दो, मैं हो सकता है मुझे कुछ गलत ही पता हो, ये एक पॉसिबिलिटी है मैंने आपको गलत बता दिया हूँ, और एक पॉसिबिलिटी है कि मुझे पता ही कुछ गलत हो, तो मेरी भी नॉलेज थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ये हमारा आ गया सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल। वाई हमारा आउटपुट है, ए बी हमारे इनपुट हैं, वाई ये है, ये हमारा सिंबल है और गेट का। ये चीज़ें आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे देख सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लेज़ी हैं, आप सर्च नहीं करना चाहते, मैंने ज़ीरो लिख दिया। चलिए, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में ज़ीरो होगा जब दोनों ज़ीरो हैं, अदरवाइज ये वन 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 आएगा तीनों में। अगर एक ऑन है तब भी वन, दूसरा ऑन है तब भी वन, दोनों ऑन है तब भी वन। ट्रांजिस्टर से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ट्रांजिस्टर आपने पढ़ रखा है, ट्रांजिस्टर आपको पूरी तरह से आ चुका है अब तक। आप ट्रांजिस्टर से दो लॉजिक गेट्स भी बना चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिस्टर लेंगे, सबसे पहले एक स्विच लगाएंगे। स्विच कोई फैंसी टाइप का स्विच आप लगा सकते हैं, मुझे यही वाला स्विच याद आता है, मैंने 12th क्लास में पढ़ा था बहुत पहले। यही एक की याद आती है, इसे शायद की बोलते हैं, इसको टच करते हैं, इसमें की डालते हैं, पता नहीं क्या। नहीं, की वाला जो होता है वो इस टाइप से होता है, इसमें आप की इनपुट करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, की एंटर करते हैं मतलब इसमें की डाल देते हैं, कॉपर की रहती है ये, डाल देते हैं तो ये ऑन हो जाता है, की निकाल लेते हैं तो ऑफ हो जाता है। ये मैंने अपने कॉलेज में लैब में देखी थी। बाकी ये वाला स्विच पता नहीं कौन सा होता है, मैंने सर्किट डायग्राम में देखा है अपने 12th क्लास में, तो वही मुझे याद आता है, वही मैं आपको चिपका देता हूँ। ये हमारा एमिटर हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया। इस पे लगाएंगे हम एलईडी को अपनी, और एक रेजिस्टेंस लगा के इसको हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। इस पे हम एर रोशनी निकाल देंगे बताने के लिए कि ये एलईडी है, और इसको कर देंगे हम ग्राउंड। सॉरी, ग्राउंड ऐसे करके करना है, लंबा ग्राउंड कर दिया हमने। अब इस पे जब भी इनपुट आएगा एलईडी जल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। इसको हम नाम दे देंगे बी, क्योंकि ये अंदर की साइड है, हम ए को बाहर रखेंगे। और ऐसा ही एक ट्रांजिस्टर हम और लगाएंगे, जिसके इमिटर को हम अगेन यहाँ, चाहें तो इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर सकते हैं ऐसे करके, चाहें तो हम इसको इधर ले जाके मिला सकते हैं तो भी ये ग्राउंड हो जाएगा। कैसे भी ग्राउंड कर लें आप, इस वाले से मिला दें, और इसको हमें एलईडी से कनेक्ट करना ही है तो इसको हम इससे मिला देंगे। अब देखिए, अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ए पे हमने एक की नहीं लगाई, वो और लगा देते हैं, तो ये की हो गई। ये हमारा ए इनपुट है, जब ए ऑन होगा, ये ए वाली बेस ऑन होगी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। इधर से करंट, यहाँ पे करंट को पाथ मिलेगा, एलईडी ग्लो कर जाएगी। बी ऑन होगा तो करंट को यहाँ पाथ मिलेगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। दोनों ऑन होंगे तो भी एलईडी ऑन हो जाएगी, दोनों से आधा आधा करंट चला जाएगा। दोनों ऑन होने पे ना जले, यानी कि एक्सक्लूसिव और अगर हमें बनाना हो तो उसमें हमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो भी हम करेंगे। नैंड गेट, नैंड गेट में कुछ नहीं है, जो आपने अभी एंड गेट बनाया था प्रीवियस स्लाइड में, हो सकता है मिल जाए मुझे, तो उसको उठा लाएंगे हम। क्या इसको उठा सकते हैं, स्क्रीन, इसमें सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, वरना हम इसको उठा लाते। तो देखिए, इसको उठाते नहीं हैं, मैं आपको यहीं पे एंड गेट का ये समझा देता हूँ।
इसमें आपको क्या करना है, एक नॉट गेट बस यहाँ पे बढ़ा देना है, इसके आउटपुट पे नॉट गेट लगा देना है। कैसे लगा देना है, प्रीवियस, ये जो हमारी यहाँ पे एलईडी थी ना, इस एलईडी को ऐसे करके यहाँ पे लगा देना है आपको। ये आपका क्या बन गया, नेंड गेट। कैसे बन गया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वैसे आपको समझ में आ गया होगा अगर आप चालाक हैं इतने। यहाँ से एलईडी को हटा देते हैं। क्लेवर सी ट्रिक हमने ये प्ले कर दी है, यहाँ पे एलईडी आ गई है, ये इससे रोशनी निकल रही है। देखिए ये यहाँ से 5 वोल्ट है, यहाँ से ये एलईडी हो, यहाँ से ये करंट होके जा रहा है, इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, ये जलता रहेगा। इसको ऑन करेंगे तो ये इतना सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ से ऑन नहीं हुआ, यहाँ से ये टुकड़ा टूटा हुआ है, तब भी ये जलता रहेगा। इसको ऑन करेंगे तब भी ये जलता रहेगा, क्योंकि ये वाला ऑफ होगा। जब दोनों को ऑन करेंगे, दोनों को ही ऑन करेंगे, तब ये वाला पाथ मिल जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा सीधे, इस पाथ को ये छोड़ देगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो यही हमारा नैंड गेट है। नैंड गेट का डायग्राम, नैंड गेट का सर्किट क्या होता है, सर्किट नहीं सिंबल बोलते हैं। सिंबल क्या होता है, तो आप एक एंड गेट बनाइए, उसके आगे नॉट गेट वाली डॉट लगा दीजिए, ये बन गया आपका नैंड गेट। ट्रुथ टेबल के लिए आप ए बी डालिए, बाई डालिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। कब ऑन होगा, हमेशा ऑन होगा, सिर्फ इसके अलावा, क्योंकि एंड गेट सिर्फ इसमें ऑन होता था। ये चीज़ समझ में आ गई। नैंड नॉर पे आ जाइए। नॉर में क्या होगा, नॉर का सर्किट डायग्राम आप खुद ही गैस कर चुके हैं। सर्किट नहीं, सिंबल बोलते हैं उसे, सिंबल आप गैस कर ही चुके हैं। और गेट के आगे आपको डॉट लगानी है। ट्रुथ टेबल आपको पता ही है क्या होती है, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड और गेट कब चालू होता है, हर कंडीशन में, इसके अलावा 0 0 पे और गेट ऑफ होता है। तो नॉर गेट कब ऑन होगा, नॉर गेट 0 0 पे और गेट ऑफ होता है, नॉर गेट ऑन होगा, बाकी सारी कंडीशन में ऑफ होगा। ऑफ ही होना चाहिए, यही होगा। एक बार मैं चेक कर लूँ। नॉर गेट यानी कि और का उल्टा, और गेट इस पे ऑन होता है, इस पे ऑन होता है, इस पे होता है, तो ये ऑफ हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। अब एक बार पीछे चलें, ट्रांजिस्टर से रियलाइज करना है, तो आप इसको इसके इस एलईडी को यहाँ से हटा के, यहाँ से इस एलईडी को कट्टम कर दीजिए, इसको काट दिया और इसको पैरेलल में जोड़ दिया और यहाँ पे ग्राउंड से जोड़ दिया। ये आपका क्या बन गया, और गेट। आ गई बात समझ में। एक्सऑर गेट, ये तो भयानक कहानी है। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सी एक्टिव हो जाइए, चाय पी लीजिए। जो अब तक बोरिंग कहानी चल रही थी, जवाइयाँ आ रही थी जो, वो सब भूल जाइए, जवानी को दूर करिए, आंखें खोलिए, होश में आइए। जॉर गेट पढ़ने वाले हैं हम। जॉर गेट इंटरेस्टिंग गेट है, जॉर गेट में दिमाग लगेगा, थोड़ी सी हम चालाकियाँ खेलेंगे ताकि हमारा जॉर इम्प्लीमेंट हो पाए। और शुरू करते हैं, चलिए। सबसे पहले तो सिंबल, जिसको मैं सर्किट डायग्राम बोल देता हूँ गलती से, जानबूझ के नहीं। मैंने जोर को नॉर कर, जोर के लिए हम यहाँ पे एक अलग से लेयर लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि ये स्पेशल है भैया। ए बी ऑन। और गेट में देखिए, और गेट एक पे भी ऑन होता था और कोई सा एक ऑन करने पे ऑन होता था, लेकिन दोनों ऑन कर रहे हैं तब भी ऑन था। ये एक्सक्लूसिव और हैं भाई, ये सिर्फ एक के ऑन होने पर ऑन होंगे। दोनों ऑन होते हैं तब इन्हें ऑफ हो जाना है, दोनों ऑफ पे भी ऑफ हैं, दोनों ऑन पे भी ऑफ हैं, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। ट्रुथ टेबल सबसे पहले देख लेते हैं, जो कि सबसे इजी काम है, तो उसको पहले निपटा लेते हैं। ए बी, इधर वाई आ जाएगा 0 0 0 1 0 1 1,
देखिए इस पे तो ये ऑफ रहेंगे, इस पे ऑफ रहेंगे, इन दोनों पे ऑन रहेंगे। इसके अलावा एक एक्सनॉर या फिर नेक्सॉर, कुछ बोल लीजिए आप इसको, ये बोलते हैं शायद। ये गेट भी होता है, इसमें इसका उल्टा हो जाता है। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, एलईडी जो सीरीज में है उसको उठा के पैरेलल में चिपका देना है एलईडी को, इसी वाले में। इसको भी मैं आपको बता दूंगा इसी स्लाइड में, इसके लिए अलग से स्लाइड नहीं बनाई है। इसको ही पहले आप समझ लें, यही बड़ी बात है। मैं समझा पाऊँ ये भी बड़ी बात है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। सबसे पहले तो हम एक और गेट बना लेते हैं, क्योंकि और तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए इसको हमने कर दिया ग्राउंड। यहाँ पे हमारी आएगी एलईडी, और यहाँ पे है 5 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस के साथ है। लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस को स्किप कर दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमारा सर्किट डायग्राम में ही सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे हमारा बी है, ये हमारा स्विच है, यहाँ पे हमारा ए है, ये हमारा स्विच है, यहाँ पे हमारा ए है। अब इसमें एक कमी है कि दोनों ऑन होने पे भी ऑन हो रहा है। तो दोनों ऑन होने पर हम इसे क्या करेंगे, इसका ग्राउंड हटा देते हैं। ग्राउंड हटा देंगे तो एक के ऑन होने से भी ऑन नहीं होगा ये, लेकिन देखते हैं कुछ करेंगे। पिछली बार भी हमने ग्राउंड हटाया था तो हमने एंड गेट बना पाए थे। तो इसका भी हम ग्राउंड हटा देते हैं। देखिए और गेट है तो ये और गेट ही, लेकिन इसका ग्राउंड अभी हम हटा चुके हैं। ग्राउंड हट गया है तो कहानी अभी सब गड़बड़ाई हुई है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है अब, कि जो ग्राउंड हमने हटाया है वो ग्राउंड बाकी सब टाइम तो रहे। बाकी सब टाइम कब, जब नॉर्मली ए ऑन है या बी ऑन है या दोनों ऑन। लेकिन जब दोनों ऑन हो जाए, ए और बी ऑन हो जाए, तो यहाँ पे ग्राउंड ना आए, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाए। 5 वोल्ट आ जाएगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा, एलईडी जलेगी नहीं। तो ऐसा कुछ लगाना है, तो हमें ग्राउंड को लगाना तो है लेकिन चालाकी से लगाना है। ग्राउंड को हम खींच के पहले इधर ले आते हैं। अब इस ग्राउंड को हम कनेक्ट करेंगे किसी के कलेक्टर से। यहाँ पे हम लगा देंगे ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को थोड़ा नीचे रखें ताकि सही लगे। ये हमारा इमिटर है, और इमिटर पे हमने लगा दिया ग्राउंड आराम से। इधर आ गई बेस, इधर आ गया हमारा एक 5 वोल्ट। लेकिन ये 5 वोल्ट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये इससे कनेक्ट होना चाहिए। ये ऑन होगा तो इससे कनेक्ट होगा। 5 वोल्ट से कनेक्शन रोकने के लिए हम बीच में लगा देंगे एक रेजिस्टेंस। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे अगर ये ऑन है, बेस अगर ऑन है तो ये इस पे 0 वोल्ट आएगा। सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और जब बेस ऑफ हो जाएगी, जब बेस ऑफ हो जाएगी तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ से सर्किट टूट जाएगा और ये 5 वोल्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ से इसका कनेक्शन टूट जाएगा 0 वोल्ट से। ये यहाँ पे इधर ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अब हम ऐसा क्या लगाएं कि दोनों ऑन होने पर, ए और बी जब ऑन हो तब तो ये बेस ऑन हो जाए, नहीं तब ये बेस ऑफ हो जाए, अदरवाइज ये बेस ऑन रहे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है हमारा नैंड गेट। याद आ रहा है, नैंड गेट होता है ऐसा। नैंड गेट में क्या होता है, जब ए बी ऑन होंगे तब ये ऑफ हो जाएगी। देखिए मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर करता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैंने आपको बताया था जॉर गेट, देखिए सबसे मेहनत का काम। तो ये हमारा बेसिकली कुछ नहीं है, हमारा और गेट है। और ये ए बी ऑन होने पे, ए या बी के ऑन होने पे ऑन होता है, और ए बी दोनों ऑन होने पे भी ऑन होता था।
तो हमने क्या किया, यहाँ से बेस को, ग्राउंड को हमने निकाल लिया। अब ग्राउंड में हम चालाकी चलेंगे। क्या चालाकी चलनी है हमें, कि ए और बी दोनों ऑन हो, तब यहाँ पे ग्राउंड ना आए। इस वाली लाइन पे ये जो वायर है, ये वायर तब 5 वोल्ट बन जाए। और अगर एक ए और बी दोनों ऑन नहीं है, उस केस में ये ग्राउंड ही बनी रहे, उस केस में ये और गेट की तरह नॉर्मली काम करे, क्योंकि बाकी सारे के केस तो और गेट में ठीक होते हैं, बस ये वाला लास्ट वाला केस थोड़ा सा चेंज हो रहा है और गेट से, तो उसके लिए हम चालाकी चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हमने उठा के ले आए हैं और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड से। अब जब ये सर्किट ऑन होगा, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो ये यहाँ से डायरेक्ट ये एक तार की तरह काम करेगा। तो ये ग्राउंड यहाँ पे डायरेक्ट मिला हुआ है और 5 वोल्ट रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ सब में 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे ग्राउंड हो गया है। लेकिन जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से ये तार कट जाएगा, ये क्लोज स्विच है, यहाँ से ये तार कटा हुआ है, अलग हो गया है। इरेजर से इरेज करूँ, नहीं रहने दो। तो ये तार कटा हुआ है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे है, तो ये ऐसे करके सर्किट कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ से तो तार कटा हुआ है, ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा। तो दोनों के ऑन होने पर ये ऑफ हो जाए, ये होता है हमारा नैंड गेट। तो यहाँ पे हम एक नैंड गेट लगा देंगे सिंपल। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया, ये हमारा एमिटर, इसको करा ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है कटा हुआ मसलन से। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा कलेक्टर है, और ये हमारा गया एक रेजिस्टेंस के साथ 5 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए पैरेलल में जो हम एलईडी कनेक्ट करते थे, अगर मैं यहाँ पे एलईडी लगाता तो वो सीरीज में हो जाती, तो वो हो जाता हमारा एंड गेट, लेकिन हमने इसको पैरेलल में लगाया और ये ग्राउंड है, तो ये इसको आपस में आप कनेक्टेड भी समझ सकते हैं, ये दोनों 0 वोल्ट है। तो ये देखिए आपको पैरेलल में दिख रहा है ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ, ये हमारा नैंड गेट पे ट्रांजिस्टर लग गया। यहाँ पे हमारे ए बी वही इनपुट रहेंगे, ये दोनों तार यहाँ से सबसे उठा के लाना पड़ेगा इन्हें, और ये दोनों तार कनेक्टेड हैं, मतलब कि यहाँ से उठा के लाएंगे, ट्रांजिस्टर के ऊपर से जंप करेंगे, और यहाँ से ये कनेक्टेड है ए बी, मतलब कि दोनों पे सेम इनपुट है। ए बी जो ए पे आएगा वो दोनों जगह है। तो ये हमारा पूरा बन गया जॉर गेट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए दूर से देखेंगे तो आपको भयानक लगेगा, क्योंकि मैं ड्राइंग करता हूँ बहुत हौश पौश कर देता हूँ, तो चीज़ें सब मिक्स हो जाती हैं। लेकिन जो साथ साथ चल रहे हैं, आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ साथ में समझते चल रहे हैं, तो आपको पूरा ये गंदगी भी समझ में आ रही होगी, इस गंदगी में क्या है ये आपको दिल से दिखने वाले समझ में आ रहे होंगे। मैं ट्रांजिस्टर के ऊपर से जंप करा के निकाला है ये वायर को। तो जॉर गेट में इतना ही, ये सब हो गया, अब हमारा आज का सब कुछ खत्म, बस बचा है बूलियन इम्प्लीमेंटेशन। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कंप्यूटिंग। ये शायद प्रीवियस स्लाइड का बच गया है, इस पे मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ। आप यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं मेरे साथ, नहीं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, शायद आप लाइक भी कर रहे हो, अगर आपको लग रहा हो लाइक करना लाइक है तो। यार हाथ ऐसे ही जुड़वा सकता हूँ, मुझे जुड़वाने नहीं आते हैं, पैर अलग अलग सारे डायरेक्शन में। थैंक, मुंह से बोल रहा है भाई, दिमाग में नहीं सोच रहा है, मुंह से बोल रहा है। देखिए वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, थोड़ी लंबी और सही। तो थैंक यू भाई लोगों, कैरी भाई की तरह भाई लोगों। नेक्स्ट, ये पिछली स्लाइड से रह गई है तो मैं हटा नहीं रहा हूँ उसको भी। अब देखते हैं हम स्क्रीन, बैक स्क्रीन, राइट पॉइंटर, बुलियन इम्प्लीमेंटेशन। तो जो हमने अब तक लॉजिक गेट देखे, देखिए हम अब तक सो फार हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। हम डायोड वगैरह देखा था, जिसकी मदद से हमने ट्रांजिस्टर बनाया था। ट्रांजिस्टर हमारा बिल्डिंग ब्लॉक था कंप्यूटिंग का। ट्रांजिस्टर से हमने लॉजिक गेट्स बिल्ड कर लिए। ट्रांजिस्टर हमारा एक स्विच, एक इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह था, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से ऑन ऑफ कर सकते थे। और इलेक्ट्रिसिटी से ऑन ऑफ करने के हमारे पास ये फ़ायदे हैं कि हम बहुत तेज, बहुत यानी कि मिलियन टाइम्स एक सेकेंड में ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। और मैकेनिकल स्विच, कोई भी मैकेनिकल स्विच, कोई भी
वैक्यूम ट्यूब वगैरह इतनी तेज ऑन ऑफ नहीं होते थे, थर्मल स्विच वगैरह, वैक्यूम ट्यूब हमारे थर्मल स्विच होते थे, हीट की वजह से ऑन ऑफ होते थे, तो वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते। और स्पीड की बात कर ली हमने, इसके अलावा पावर क्या देता है, उसके स्पेस, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत ज़्यादा, बहुत छोटा ट्रांजिस्टर हम बना सकते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद लॉजिक गेट्स बना लिए हमने। हमने एक नैंड गेट देखा, नैंड गेट हमारा यूनिवर्सल गेट है, उससे हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं, कोई भी सर्किट हम सिर्फ नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको प्रोसेसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिखेंगे तो नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट की कंस्ट्रक्शन ईजी होती है और उससे कोई सा भी गेट बन सकता है। नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है, लेकिन नॉन गेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फैब्रिकेशन में। नैंड गेट हमारा, नॉर गेट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नैंड गेट हमारा इजी हो जाता है। तो नैंड गेट से ही हम सारे सर्किट बनाते हैं। हम जो भी सर्किट एंड गेट्स और गेट से बना सकते हैं, या ये सारे गेट भी हम नैंड गेट से बना सकते हैं। वो कभी आपको दिखाऊंगा या उसका रिसोर्स दे दूंगा, आप खुद देख लेना। इतना थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर लो, मतलब वो समझने की चीज़ें नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है समझना, उन्हें समझना चाहते ही हैं। अगर आप में इतनी क्यूरियोसिटी है तो लिंक्स वगैरह मैं आपको अच्छी सी वीडियो के दूंगा, बाकी आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत हाई क्वालिटी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो चैनल डिज़र्व करते हैं रियल में सब्सक्राइब करना, वही चैनल आपको मेरे सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उनका कंटेंट देख सकते हैं। बाकी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बुलियन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। बुलियन क्या होता है, तो बुलियन हमारा जो 0 1 पे बेस्ड, यानी कि ऑन ऑफ, 0 हमारा ऑफ, 1 हमारा ऑन। तो इस पे हम, इससे हम पूरी एक कंप्लीट कोर्स बोलें, क्या बोलें उसको, एक कंप्लीट हमारी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ इन्हीं के बेसिस से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन इनके बेसिस पे हम सर्किट बनाते हैं। और इसके लिए हमने पूरा एक एल्जेब्रा बना रखा है, जिसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं उन सर्किट्स को, उन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम सर्किट को छोटा करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक तरीका बना रखा है बुलियन एल्जेब्रा में, इक्वेशंस के थ्रू हम सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका ग्लिम्स मैं आपको थोड़ा सा दूंगा और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह बताऊंगा कैसे होती है। बाकी आप ये समझ लीजिए, बुलियन इम्प्लीमेंटेशन में आप कोई भी लॉजिक, XYZ लॉजिक जो आप सोच सकते हैं, दुनिया का कोई भी लॉजिक, कितना भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, आप बुलियन इम्प्लीमेंटेशन से, बुलियन एल्जेब्रा से, बुलियन के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कितना भी बड़े से बड़ा लॉजिक, कितने भी इनपुट्स वाला, कितने भी आउटपुट्स वाला, उसको आप एक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इन गेट से, ट्रांजिस्टर से आप कोई भी डिजायर्ड सर्किट बना सकते हैं, जो आपको मर्जी हो कि इन इन इनपुट्स पे आउटपुट आए, इन इनपुट्स पे ना आए, ये ऑन हो तब आए, ये ऑफ हो तब आए, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। और यही सब हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है, मतलब प्रोसेसर में सब ऑलरेडी सेट होता है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उन्हीं ट्रांजिस्टर को मैनिपुलेट करते हैं, लॉजिक गेट्स को, और हम प्रोसेसिंग कराते हैं। अभी चीज़ें थोड़ी बेक लग रही होंगी, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मान लीजिए एक 3 इनपुट वाला लॉजिक गेट हमें बनाना है, जिसका आउटपुट सेट करना है हमें। सिंगल आउटपुट होगा और 3 इनपुट होंगे। 2 आउटपुट भी हो सकते हैं लॉजिक गेट, देखिए किसी भी टाइप के हो सकते हैं। मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं, 2 इनपुट हो सकते हैं, सिर्फ 3 बना दी मैंने। आउटपुट ज़्यादा हो सकते हैं, इनपुट कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लॉजिक गेट्स कैसे भी बना सकते हैं इन सब के लिए बूलियन एल्जेब्रा। अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 इनपुट 1 आउटपुट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, 3 इनपुट का नाम मैं रखूंगा A B C, आउटपुट का नाम मैं रखूंगा Y। अब यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। देखिए ये काउंटिंग है बाइनरीज में, ये कोई भी रैंडम ऑर्डर नहीं है। 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम पे रखते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, ये कैसे, ये 1, ये देखिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, कैसे है नेक्स्ट वीडियो में देखना। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट, आपको इनके करस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट रखना है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ।
कि इसके लिए हाई होगा, इसके लिए ज़ीरो होगा, इसके लिए लो होगा, इसके लिए ऑफ होगा, इसके लिए वन, इसके लिए टू। आप कुछ भी यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, उसका लॉजिक गेट आपको बनाना है। ये लॉजिक गेट का कोई लॉजिक फिक्स नहीं है, ये ना एंड गेट है, ये नॉन गेट है, ये आपके नाम का गेट है। मान लीजिए आपका नाम है अजय, तो ये आपका एजे गेट है, ठीक है, एजे गेट है। इसका लॉजिक आप डिसाइड करेंगे। आपने इसमें डिसाइड किया, कोई भी यहाँ पे 0 1 1 1 0 1 1 डाल दिए, बस बराबर हूँ, 8 हो गए, 8 हो गए। अब ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब आपको ये लॉजिक गेट ऐसा बनाना है, तो इसके लिए आप मल्टीपल लॉजिक गेट्स यूज़ करेंगे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ करेंगे, और ये बन जाएगा। कैसे बनेगा? बूलियन एम्पली, देखिए 0 0 0, यानी कि जब तीनों, सबसे पहले तो ये ऑफ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑन वाले ले लेते हैं कि ये ऑन कब कब रहना है, ऑन कब कब रहना है। ये ऑन होगा, वन ऑन होगा जब सी ऑन है, जब बी ऑफ है, जब ए ऑफ है। तो इसको मैं लिखूंगा ए बार डॉट, ए बार डॉट बी बार डॉट सी प्लस। ये कैसे लिखा मैंने? देखिए यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, ये तीनों बने, तो इन तीनों के करस्पॉन्डिंग इनपुट देखें। देखिए y को हम निकाल रहे हैं, तो y इक्वल्स टू लिखेंगे, y इक्वल्स टू ये वाला सबसे पहले। इसमें हमें तीनों को वन, इसमें सारे इनपुट्स वन होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। वन होगा तभी ये पूरा टर्म वन होगा, और प्लस वाले सारे टर्म्स इनमें से कोई भी जीरो हो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ एक वन आ गया तो फिर ये ओवरऑल वन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, जीरो है तो जीरो है। वन प्लस वन भी वन होता है, क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बूलियन अलजेब्रा चल रहा है। बूलियन में वन प्लस वन टू नहीं हो सकता, बूलियन में टू नहीं होता है बेसिकली। तो एक भी, अगर ये जो है इसको हम वन बना के चलेंगे, तो ज़ीरो है, ज़ीरो ए है, ए ज़ीरो है, इसको हम नॉट गेट से पास करेंगे ए को, फिर उसको डॉट करेंगे। डॉट का मतलब है और, यानी कि एक और गेट बना रहे हैं हम। पहले मैं पूरे ये लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये वाला है, इसमें क्या है, ये दोनों ऑफ हैं, ये ऑन है, तो ए बी बार सी बार प्लस ये वाला, इसमें ए बी बार सी प्लस ये, इसमें तीनों ऑन है, तो ए बी सी, ये हमारा आगे इस पर्टिकुलर लॉजिक का एक्सप्रेशन। इसके अलावा चार इनपुट हैं, तो डैम ये क्या भूल गया, मैं क्लियर करूंगा। चार इनपुट्स हैं तो ये थोड़ा लेंदी चला जाएगा, और फिर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे हम बूलियन अलजेब्रा इसके लिए बनाया जाता है, उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, सर्किट को शॉर्ट किया जाता है। फिर इसके नैंड गेट्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम और टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ताकि इस एक्सप्रेशन को हम सिर्फ नैंड गेट की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि हम जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं, जब बनाते हैं रियल में सर्किट्स, तो उसमें नैंड गेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि नैंड गेट्स बनाना आसान होता है। तो इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इसमें देखिए, अगर आप इनपुट करते हैं, मान लीजिए इसमें से आप कोई सा भी केस ले लीजिए, आपने लिया 0 0 0, तो 0 0 0 में क्या होगा, तीनों आपके जीरो हैं, ए बी सी जीरो हैं, और ए बार का मतलब है उसका इनवर्ट, ये नॉट गेट होता है, उस बार का मतलब होता है इनवर्ट। तो आप इसमें जब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपका, आपने लिया है 0 0 0, इसमें आपको चेक करना है आउटपुट क्या आएगा, वाई की वैल्यू निकालनी है, आपने ए बी सी की वैल्यू इसमें डाली, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1.1.0, जीरो आ गया, एक मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा जीरो हो गया, प्लस प्लस, इसमें ए है, ए को जीरो रह जाएगा, बाकी वन बनाएंगे, जीरो वन वन, तो ये भी जीरो, प्लस इसमें प्लस जीरो वन जीरो, ये भी जीरो, प्लस जीरो जीरो जीरो, तो प्लस जीरो, ओवरऑल जीरो आउटपुट। ठीक है, आप कोई सा भी इसमें ये आठ के आठों इनपुट डाल के देखेंगे, आपको आउटपुट यही बाई मिलने वाला है। मान लीजिए आपने डाला वन वन वन, तो वन 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 में ये वाला वन होगा, बाकी सब जीरो होंगे, तो ये वन आउटपुट आ जाएगा। वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो में ये वाला आपका
ये 1, ये भी 1 हो जाएगा, इन्वर्ट है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये वाला 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे, आउटपुट 1 आ जाएगा। और बाकी केसेस में जिनमें 0 है उनमें 0 आएगा। इसको अब लॉजिक गेट से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है जो ये लॉजिक परफॉर्म करे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे, ए बी सी इन तीनों को और करना है। सबसे पहले हम एक एंड गेट बनाएंगे जिसमें इनपुट्स होंगे 4। 4 इनपुट का एंड गेट बनाएंगे। 4 इनपुट का एंड गेट कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर से कैसे बनता है, वो आप मुझसे मत पूछना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। 4 ट्रांजिस्टर आपको लगा देने हैं सीरीज में और एलईडी ऊपर चली जाएगी। कैसे, ऐसे, ये आपका आ गया बाई, यहाँ पे आ गए ए बी सी डी, ये आपका 4 इनपुट वाला एंड गेट बन गया। मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता दी, आपको यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं। आपको 4 गेट वाला एंड गेट कैसे बनता है इस सीखने के लिए पूरा यूट्यूब छानना पड़ जाएगा। तो चलिए, ये आपने एंड गेट बना लिया। अब इसमें चारों के इनपुट क्या होंगे, ये होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ए बी सी लिख लीजिए, ठीक है। और ये आपके ए बी सी हो गए, और यहाँ पे आप नॉट गेट लगा दीजिए। यहाँ पे आपके ए बार बी बार सी बार हो गए, ठीक है। अब आपको जो सा उठाना होगा उससे आप कनेक्ट कर देंगे। ये आपने नॉट गेट लगा दिया इनका। गेट लगाने का मतलब भाई आपने ट्रांजिस्टर लगाया और उसमें 0.5 वोल्ट, वो सब कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा डायग्राम था, वो यहाँ पे होगा। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है देखने में, लेकिन आप बेस से चलेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। आपको पुरानी चीज़ें उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कैसे काम कर रही हैं। अगर आप एक अच्छे खासे प्रोसेसर को ट्रांजिस्टर से बना के देखेंगे ना, तो आपका पेपर भर जाएगा। लेकिन ट्रांज पेपर क्या, आप समझ सकते हैं बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। तो अगर आप ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, तो प्रोसेसर किस साइज का बनेगा आप सोच नहीं सकते। अगर आप ट्रांजिस्टर को विजिबल रेंज में लाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, ए बार बी बार सी। इन तीनों को और करना है। ये डॉट का मतलब है और, तो हमने एक और गेट लिया 3 इनपुट का और उसको इसमें डाला। हमने 4 और गेट लिए 3 इनपुट वाले, एक इसमें डाला और एक लिया और वो इससे कनेक्ट कर दिया। पहले में इनपुट ए बार बी बार सी, दूसरे में ए ए बी बार सी बार, तीसरे में ए तीसरे में ए बी बार सी, बी बार सी, ए बी सी। ए आपका यहाँ से उठ के आया, बी आपका ये आया, सी आपका ये आया। ये आपका ये वाला बूलियन इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और अब कोई भी लॉजिक जो आप सोच सकते हैं, दुनिया का एक्स वाई जेड लॉजिक सिर्फ इन लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया, ये इस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, वाई इक्वल्स टू, जहाँ पे आप सिर्फ 0 0 वालों को लेंगे और उनको आप प्लस में लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके तीनों 0 हैं, डॉट। फिर दूसरा 0 वाला उठाएंगे, इसमें है आपके ए प्लस बी बार, क्योंकि बी वन है, प्लस सी डॉट। फिर आप फिर 0 वाले लेंगे, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ये चीज़ आए एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इसको मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। ये वाला रह गया शायद, ए बार प्लस बी प्लस सी बार।
मतलब डॉट यही होते हैं, ये इनको 0 0 0 लेते हैं, इनको 1 1 1 लेते हैं, आप वेरीफाई। चलिए इनपुट डाल के देख लेते हैं। इसमें अगर मैंने ए बी सी को 0 लिया तो 0 + 0 + 0 ये हो गया 0, और डॉट 0 से होगा पूरा 0 हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत। अगर ये वाला इनपुट ले लेते हैं 0 0 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1, तो ये हो गया 1 डॉट, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएंगे, ये सारे ही 1 हो जाएंगे बेसिकली। नहीं, हाँ 0, अच्छा प्लस में, हाँ एक भी 1 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएंगे, ये सारे ही 1 हो जाएंगे, तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो ये है आपका, इस तरीके से भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, और बहुत कुछ चीज़ें आपके मतलब लिमिट से बाहर हो गई होंगी। एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, स्किप कर करके देखना, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। और अभी हम इसी चीज़ का यूज़, अभी पहले हम नंबर सिस्टम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम इन सभी चीज़ों का जो अब तक पढ़ा है इनका यूज़ करके कंपोनेंट्स बनाना शुरू करेंगे, जिससे हमारा प्रोसेसर बनने वाला है। हम देखेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, रैम कैसे बनती है, रैम बनाएंगे हम, मेमोरी यूनिट, मेमोरी कैसे बनती है, फ्लिप फ्लॉप्स कैसे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में, पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम देख लेंगे, जिस जो कि हमें एडर और ये सब्ट्रैक्टर बनाने में, मतलब ए एल यू बनाने में मदद करेगा। और फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह जो हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम के बाद में। तो दैट्स प्रिटी मच इट, समरी। ओ बताऊं क्या, देखिए समरी में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसके पीछे आप यहाँ पे इनपुट देते हैं, ये बेस होती है जिसके पीछे आप इनपुट देते हैं। ये कलेक्टर है जहाँ पे आउटपुट आप लेते हैं आइदर सीरीज में और पैरेलल में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पे 5 वोल्ट होता है, यहाँ पे ग्राउंड होता है, और यहाँ पे आपका इनपुट होता है विद अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये रहता है। अब देखिए, अगर आपको बफर बनाना है, यहाँ पे आप एलईडी लगा देंगे, ये आपका इनपुट रहेगा, ये हो गया आपका बफर। यहाँ पे आप एलईडी लगा देते हैं तो ये हो गया आपका नॉट गेट, इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे एलईडी लगा देंगे तो ये हो गया आपका नॉट गेट। अगर आपको एंड गेट बनाना है तो इसको हटा के आप यही एक सेम चीज़ यहाँ पे और लगा देंगे, और एक इनपुट और बढ़ा देंगे, आपका एंड गेट हो गया। और जो आपकी एलईडी रहेगी वो यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो आपका एंड गेट होगा, एलईडी उठा के एंड गेट में यहाँ पे लगा देंगे, आगे कर देंगे पैरेलल में, दोनों ट्रांजिस्टर के, दोनों ही ट्रांजिस्टर के पैरेलल में कर देंगे। यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर आ जाएगा, दोनों ही ट्रांजिस्टर के पैरेलल में कर देंगे तो आपका और गेट बन जाएगा, सीरीज में रहने देंगे एंड गेट बन जाएगा। और नैंड गेट बनाने के लिए, नहीं शिट मैश कर दिया मैंने, अगर सीरीज में रहने देंगे, यहाँ पे एलईडी रहने देंगे तो आपका एंड गेट बन जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे तो नैंड गेट बन जाएगा, तो वो उसका नॉट गेट हो जाएगा, एंड का नॉट हो जाएगा, यानी कि नैंड गेट बन जाएगा। और गेट बनाना है तो जो यहाँ पे आपने ट्रांजिस्टर लगाया था वो उठा के यहाँ पे पैरेलल में कर देंगे, यहाँ से एक कनेक्शन कर देंगे, एक कनेक्शन यहाँ से कर देंगे, और एक इनपुट और बढ़ा देंगे, वो आपका और गेट बन जाएगा। और अगर एलईडी को उठा के इधर कर देंगे तो वो नॉर गेट बन जाएगा। एक्सऑर गेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप वीडियो में ही देख लेना, उसको मैं समरी में नहीं बता पाऊंगा। बूलियन इम्प्लीमेंटेशन बताया मैंने आपको, उसमें भी कुछ समरी में बताने लायक नहीं है। इसको वीडियो को यहीं मैं एंड करना चाहूँगा, बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है और काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो, कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करें, कोई वीडियो चाहिए आपको कमेंट करें, मैं आपके ऑन डिमांड वीडियो भी बनाऊंगा। और इसके अलावा आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के साथ। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।